बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद गुलजार शाहिद, सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। एक दोस्त ने पूछा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके कौन से कम्बिनेशन हैं। मैंने अपने पिछले 10-15 साल के तजर्बात में ये चीज़ देखी है कि जब भी किसी जगह पे पानी की ज़्यादती हो, ख़ास तौर पे कलराठा पानी लगा रहे हों, ख़राबियाँ पैदा करने वाला पानी हो, जड़ों के गलाव का ख़दशा हो, पानी ज़्यादा बारिशों का खड़ा हो गया हो होने का इम्कान हो, तो उस सूरत में आप नाइट्रोजन, पोटैश और सल्फ़र NKS कम्बिनेशन जो है ये बेहतरीन नताइज देता है। नाइट्रोजन, सल्फ़र और पोटैश के आप कम्बिनेशन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यूरिया या गुआरा के साथ पॉलीसल्फाइड जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल की अगर इब्तदाई स्टेज है तो 7% पोटैश वाली पॉलीसल्फाइड, अगर फसल मिड कंडीशन में है तो 10 से 15% पोटैश वाले, और अगर आप देखें तो एंड पे फसल है तो फिर आप 20 से 30%, 24% पोटैश वाले पॉलीसल्फाइड जो है वो यूरिया या गुआरा के साथ मिला के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी फसल पे बेहतरीन असरात छोड़ते हैं और ख़ास तौर पे जड़ों को ये बड़ी तक़वियत देते हैं। जड़ों की जो निज़ाम है इससे बड़ा पनपता है, जड़ें बेहतरीन तौर पे बनती हैं और ज़मीन में जो हमारे दोस्त जरासीम हैं उनकी अफजाइश होती है। अगर आप देख रहे हैं कि आपने बेहतरीन जड़ों का निज़ाम बनाना है तो उसके लिए नाइट्रोफास जो है, नाइट्रोफास और SOP का कम्बिनेशन जो है ये बेहतरीन नताइज देता है। आप इसको पहले पानी के बाद भी नाइट्रोफास को और दे सकते हैं। पूरी दुनिया में देखा गया है कि जहाँ भी आपने फसल की जड़ों की अफजाइश बेहतरीन लेनी है उसके लिए फास्फोरिक एसिड सबसे बेहतरीन नताइज देता है। दूसरे नंबर पे उसमें NPKs का नंबर आता है, तीसरे नंबर पे उसमें नाइट्रोफास का नंबर आता है, उसके बाद SSP TSP का नंबर आता है, एंड पे DAP का नंबर आता है। DAP भी कोई बुरी खाद नहीं है। कुछ मेरे जैसे बेवकूफ़ लोगों ने आपको ये मिथ दी हुई है कि DAP डालने से ज़मीनों की pH जो है उसमें इजाफा होता है। उन अक्लमंदों को ये जानना चाहिए कि जो फास्फोरस के ऑक्साइड्स होते हैं ये तेज़ाबी होते हैं। जहाँ भी फास्फोरस का दाना गिरता है, DAP का दाना गिरता है, उसके करीब जो pH है वो थोड़ी सी बढ़ती है। वो हाइड्रोजन आयन जनरेट करता है। जब हाइड्रोजन आयन उससे निकलते हैं तो जो भी चीज़ हाइड्रोजन आयन छोड़ती है वो तेज़ाबी होती है, ना कि असासी। ज़मीन में जाने के बाद जब DAP ज़मीन का हिस्सा बनती है तो उसमें मौजूद जो अमोनियम होता है उसमें से हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, थोड़ी सी pH पैदा होती है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी जो है वो तेज़ाबी खसियत रखती है। तो आप नाइट्रोफास और पोटैश का कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो वो भी शानदार रिजल्ट देगा। आप पोटैश और फास्फोरस का कम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम फास्फेट जो है वो सबसे बेहतरीन सोर्स है। पोटैश और फास्फोरस का सबसे अच्छा जो ये 5-15-45, 5-15-50 जो इस तरह के NPKs में इस्तेमाल होता है, इसमें कुछ ऐसे हैं जो कि मोनो पोटाशियम हाइड्रोजन फास्फेट हैं, कुछ ऐसे हैं जो डाई पोटाशियम हाइड्रोजन फास्फेट हैं। ये जो हैं ये बेहतरीन खाते हैं और ये जितने भी पोटाशियम फास्फेट हैं ये फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी एनहांसर भी हैं। जहाँ आपने कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करनी है, आप चाहते हैं उस पेस्टिसाइड के असरात देर पाओ, फौरी तौर पे उनका असर हो जाए, वहाँ पे आप पोटाशियम फास्फेट जो है उसको एफिशिएंसी एनहांसर के तौर पे भी इस साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप उसको पेस्टिसाइड के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी उस पेस्टिसाइड की इफादियत को भी वो बढ़ा देंगे। असल में जब भी हमने कोई कम्बिनेशन बनाना है तो हमारे सामने 4-5 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ कि हमने किस क्रॉप के लिए इस्तेमाल करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमने उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ लेनी है, उसकी रूट डेवलपमेंट, उससे उसकी जड़ों का निज़ाम बेहतर बनाना है, उस पे फल ज़्यादा लाना है, उसके जो फल आया उसकी अफज़ाइश तेज़ी से करके उसको मार्केट में जल्दी भेजना है, उसको मौसम की नासाज़गारी की वजह से उसमें क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करनी है, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने के लिए फसल में क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करनी है। यानी जो हमारे मकासद हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम वो कम्बिनेशन बनाएंगे। अगर हमने जड़ों के निज़ाम को बेहतर बनाना है उसके लिए फास्फोरिक एसिड बेहतरीन है,
उसके लिए नाइट्रोफास बेहतरीन है, उसके लिए एनपीके जो है उनका इस्तेमाल बेहतरीन है। अगर हम समझते हैं कि बारिशें ज़्यादा हो जाएगी, जड़ों को में ख़राबी पैदा होगी, ख़ास तौर पे जो मिर्च के पौधे हैं, वहाँ पे मिर्च के पौधों में गलाव का अमल ज़्यादा होगा, रॉटनिंग जो रूट रॉट है वो ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे एनकेएस कॉम्बिनेशन जो है हमें ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अगर हम समझते हैं कि भई हमने टमाटर की फसल है और टमाटर की फसल को हमने बचाना है, तो उसके लिए वहाँ पे हमें कैल्शियम जो है वो हमें खुराक में लाना पड़ेगा। हम क्या समझते हैं कि खीरे की फसल है और खीरा टेढ़ा हो रहा है, तो उसको टेढ़ेपन से बचाने के लिए वहाँ पे हमें खुराक में जो भी हम उसको फोलियर खुराक दे रहे हैं, उसमें हमें मोलिब्डेनम को लाना पड़ेगा। इसी तरह हम समझते हैं कि मुख्तलिफ अनाज वाली फसलें हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी लॉजिंग का खदशा है, तो वहाँ पे हमें सिलिका और कैल्शियम जो है उसको खुराकी जो भी हम खुराक दे रहे हैं उस कॉम्बिनेशन में लाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम समझते हैं कि भई हमने जो फल और फूल ज़्यादा लाने हैं किसी फलदार पौधे पे या किसी और पे, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उसको फास्फोरस, पोटैश, नाइट्रोजन जो है वो मतवाज़न करके देंगे। ख़ास तौर पे जो जब फल आने के लिए फ़ोटो पीरियड जो है वो साज़गार होगा। दर्जा हरारत हमें पता है कि 10 दिन 12 दिन बाद जो जितनी हमें डे लेंथ चाहिए उसके लिए वो मुनासिब होगी, टेम्परेचर मुनासिब होगा। तो उस दौरान हम उसको पोटैश, फास्फोरस और नाइट्रोजन वाफ़र में मिकदार में देंगे और उससे हफ़्ता 10 दिन पहले उसको हम ज़िंक देंगे, बोरान देंगे, मोलिब्डेनम देंगे और कुछ कैल्शियम देंगे। इसी तरह अगर हम समझते हैं कि भई हमारे पौधे जो बीज लगाए हैं, इनका उगाव बेहतर करना है, तो उस वक़्त हम उसको बीज को जिब्रेलिक एसिड जो है उसका महलूल बना के पतला उसको करके उसको महलूल को इस्तेमाल करेंगे। अगर हम समझते हैं कि हमने बेमौसमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ लेनी है, वहाँ पे हम फ्लूइक एसिड को भी 1 से 2 ग्राम जो है वो फ़ी 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। यानी जैसी हमारी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक ही हमारा खाद का इंतखाब होगा, उसके मुताबिक ही हम जो उसका कॉम्बिनेशन बनाएँगे उसका इंतखाब होगा। ये इतनी सादा केमिस्ट्री नहीं है। मैं पूरी अपनी काविश के बावजूद भी यकीन करें, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस काम की अभी अल्फ़ बे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर मैं अपने मरने से पहले अल्फ़ बे भी सीख गया तो मैं समझूंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद पा लिया। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी और नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह।